नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची में ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोकाहातू के संरक्षण और विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को भर्ती नहीं लेने वाले निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने विधानसभा में की घोषणा। और भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। डे नाइट का यह मैच गुलाबी गेंद से खेला जाना है। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। वे राज्य सरकार के लिए नई खेल नीति की घोषणा करेंगे। देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के 5 विधायकों ने एक साथ मिलकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। इसमें आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह, निर्दलीय विधायक सरयू राय तथा अमित यादव शामिल हैं। यह मोर्चा सुदेश महतो के नेतृत्व में काम करेगा। इसे G5 नाम दिया गया है। तीसरे मोर्चे की घोषणा कल झारखंड विधानसभा के बाहर सुदेश महतो ने प्रेस वार्ता कर दी। सुदेश महतो ने कहा कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए यह मोर्चा गठित किया गया है। तीसरे मोर्चे के सभी विधायक सोमवार को स्पीकर से मुलाकात कर विधानसभा में एक साथ बैठने की व्यवस्था की मांग करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिनिधि सम्मेलन संवाद में भाग लेने के लिए रांची पहुंच चुके हैं। आज पलामू प्रमंडल में और कोल्हान प्रमंडल में 13 मार्च को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 12 मार्च को पलामू प्रमंडल और 13 मार्च को कोल्हान प्रमंडल में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन संवाद में भाग लेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से सरकार और संगठन को लेकर वह संवाद स्थापित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोकाहातू के संरक्षण और विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्य के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, रांची के सांसद संजय सेठ, सिल्ली के विधायक सुदेश महतो और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्मभूषण कड़िया मुंडा उपस्थित रहेंगे। चोकाहातू का ये स्थल लगभग 2500 साल पुराना मुंडाओं का हड़गड़ी स्थल है। चोकाहातू मेगालिथिक साइट का क्षेत्रफल करीब 7 एकड़ में है, जिसमें 7000 से अधिक पत्थर गड़े हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में ऑपरेशन डबल बुल के तहत सघन अभियान में सुरक्षा बलों द्वारा पुतरार और बाड़ी जंगल से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए एक राइफल, सैकड़ों की संख्या में गोलियां और विभिन्न साइज की स्टील के टिफिन कैन 150 सहित प्लास्टिक का डिब्बा बरामद किया गया। भाकपा माओवादी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू, जोनल कमांडर छोटू खेरवार, सब जोनल कमांडर रंथू भगत के बुलबुल जंगल में होने की सूचना के बाद 8 फरवरी से ही झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ अभियान चलाया गया।
ऑपरेशन डबल बुल अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों तथा उग्रवादियों के साथ 10 बार भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें उग्रवादियों के कई बंकर ध्वस्त किए गए और एक उग्रवादी मारा भी गया। अभियान के क्रम में 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली सहित 11 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस द्वारा लगातार अभियान के बाद उग्रवादियों के उपयोग में लाए जा रहे बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पेशरार थाना क्षेत्र के कई जंगलों में पुलिस द्वारा अब भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में कोरोना मामलों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि हो रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार राजधानी रांची में नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47 नए मामलों की पहचान हुई, जबकि 72 लोग स्वस्थ हुए। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना के 301 सक्रिय मामले हैं, जिनमें सबसे अधिक 65 मरीज रांची में इलाजरत हैं। फिलहाल झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.7% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड विधानसभा में घोषणा की है कि यदि कोई निजी अस्पताल मरीजों के इलाज से इनकार करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित मरीज इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 104 पर दे सकते हैं। श्री बादल ने बताया कि राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के इलाज में आने वाली परेशानियों को दूर करेगी। पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से ये सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख निजी अस्पतालों में सर्जरी संबंधी इलाज और अन्य इलाजों में आयुष्मान योजना के तहत निबंधन नहीं होने से मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गिरिडीह को 35 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने सभी बीडीओ को जनप्रतिनिधियों एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लोगों को लाभ पहुंचाने का आदेश दिया है। डीसी लकड़ा ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए 8 लाख, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 लाख एवं पिछड़ी जातियों के लिए 15 लाख रुपए का आवंटन मिला है। डीसी ने बताया कि बीडीओ को आदेश दिया गया है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और योग्य लाभुकों को इलाज के लिए धन उपलब्ध कराई जाए। डीसी ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले राशन कार्डधारियों, अंत्योदय कार्डधारियों एवं हरा राशन कार्डधारी लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 1,79,89,00,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 16,14,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन कर्मचारी और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की चिन्हित श्रेणियों के 2,11,00,000 से अधिक लोगों को एहतियाती टीके लगाए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। एक ट्वीट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वृहत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और बहुपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता पर चर्चा हुई। श्रीमती सीतारमन और सुश्री क्रिस्टलिना ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों के बारे में बात की। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वाशिंगटन में होने वाली बैठक की प्राथमिकताओं और G20 की अध्यक्षता के बारे में भी चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत 2023 में G20 की अपनी अध्यक्षता में आईएमएफ के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने कहा है कि बोकारो जिले के पेटरवार में हुए उपद्रव में शामिल कोई भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वीडियोग्राफी के माध्यम से उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने थाने से संबंधित शिकायत की थी, जिसका ख्याल रखते हुए भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वैसे लोगों को इनाम भी देगी जिन्होंने विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया है। घटना को देखते हुए पुलिस ने पेटरवार में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया है। इसके बावजूद पेटरवार चौक स्थित दुकानें भी दुकानदारों द्वारा स्वतः बंद रखी गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 9 से 11 तारीख तक हुए पूसा कृषि विज्ञान मेले से देश भर के 40,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि मेले में किसानों को 41 नवोन्मेष पुरस्कार दिए गए, जिसमें आखिरी दिन कल समापन सत्र में 36 पुरस्कार दिए गए। मंत्रालय ने कहा कि समारोह के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ड्रोन तकनीक, सटीक खेती, गेहूं की किस्में, फल, सब्जियां, फूल, कृषि मॉडल प्रदर्शित किए और किसान सलाहकार सेवाएं मुहैया कराईं। और अब क्रिकेट। भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया है कि दिन रात का ये मैच खचाखच भरे चिन्नस्वामी स्टेडियम में गुलाबी गेंद में खेला जाना है। वर्ष 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच के बाद चिन्नस्वामी स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन किया जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड के 5 विधायकों के झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बनाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर लिखता है, छठी जेपीएससी की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी, नौकरी कर रहे 60 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर। हिन्दुस्तान ने केंद्र के भू ड्रोन सर्वे पर फिलहाल राज्य में रोक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, लालू की जेल में मनेगी होली। दैनिक जागरण ने पूर्व आईएएस सुचित्रा सिन्हा को विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड मिलने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान, ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण, इसे प्रमुखता दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यूपी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में रोड शो की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची में ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोकाहातू का संरक्षण और विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को भर्ती नहीं लेने वाले निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई, प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने विधानसभा में की घोषणा। और भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। डे नाइट का ये मैच गुलाबी गेंद से खेला जाना है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।